Hello बच्चों, let's read the question. The question is when a slab of insulating material 4 millimeter thick is introduced between the plates of a parallel plate capacitor, it is found that the distance between the plates has to be increased by 3.2 millimeter to restore the capacity to its original value. Calculate dielectric constant of the material. तो उस मटेरियल का हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है, और ये एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा जो कि परमिटिविटी है एयर या वैक्यूम की. तो हमारे पास सी जो आता है वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर. ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी होती है. लेकिन अगर मैं इसके अंदर किसी भी तरह की कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, टी थिकनेस की, ये इसकी थिकनेस हमने मान ली टी है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हुआ है, इसका हमने मान लिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है. तो अब जो कैपेसिटी हो जाती है सी डैश वो हमारी हो जाती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बराबर हो जाती है. ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है. तो हमसे कहा जा रहा है कि पहले तो क्या था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, तो हमारा जो कैपेसिटी होगी वो इतनी होगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. बाद में जो हमने डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की तो उसकी जो डिस्टेंस है डी वो कितनी हो गई है, अब ये डी प्लस 3.2 के बराबर हो गई है. ठीक है, पहले डी थी और अब कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई 3.2 mm से, तो अब कितनी हो गई होगी डी प्लस 3.2 के बराबर हो गई है. और ये इसका के है और इसका टी है. तो अब जो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. अब टोटल कितना हो गया डी प्लस 3.2 माइनस टी प्लस टी अपॉन के. इतना सी डैश की वैल्यू आ गई है. और हमसे बोला जा रहा है कि जब इंक्रीज इतनी हो जाती है तो ये रिस्टोर कर लेती है अपनी ओरिजिनल वैल्यू को. इसका मतलब सी जो है मेरा वो सी डैश के बराबर हमें गिवन है एज पर द क्वेश्चन. तो मैं क्या करूं, दोनों वैल्यूज को बराबर लिख दूं. तो सी जो है सी डैश के बराबर है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो मेरा है वो बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस 3.2 माइनस टी प्लस टी अपॉन के. ठीक है, तो यहां से ये ए एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो डी जो मेरा आ गया वो बराबर आ गया डी प्लस 3.2 माइनस टी प्लस टी अपॉन के. तो यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो t माइनस टी अपॉन के की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 3.2 के बराबर आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि ये इधर भी डी है उधर भी डी है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन के विच इज इक्वल टू 3.2, क्योंकि 4 mm थिकनेस दे रखी है. तो यहाँ से 4 अपॉन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3.2 जो मेरा किसके बराबर हो जाता है 0.8 के बराबर. तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से 4 अपॉन के जो मेरा आ गया 0.8 के बराबर आ गया. तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 0.8. तो के जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 4, ये हो जाएगा 5. तो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर आया है 5 के बराबर आया है. I hope you understood well. All the best.